गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई टॉपिक, आई हैव ए ब्यूटिफुल श्लोक फॉर यू. शैले शैले न मणिक्यम मोतिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने. ना प्रत्येक पर्वत पर मणि माणिक्य ही प्राप्त होते हैं, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त होती है. संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष नहीं मिलते. इसी प्रकार सभी वनों में भी चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते. इसका भाव यही है कि अगर आपको अच्छी चीज़ों की आवश्यकता है तो अच्छे व्यक्ति, अच्छी वस्तुएं सभी जगह नहीं मिलती, वो विशेष स्थानों पर ही मिलती हैं. तो आपको भी अपने आप को विशेष बनाना है, विशेष लोगों के साथ रहना है. और मैं आज ऐसी ही एक बहुत ही विशेष चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, और जिस बात से आप पूरी तरह सहमत भी होंगे कि हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारा हमेशा साथ दें. और उनमें सबसे प्रमुख हैं, मैं अगर बात करूं तो पेड़ पौधे, वृक्ष. वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं. और इसी प्रोसेस से रिलेटेड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास 11th, दैट इज फोटोसिंथेसिस. जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण. आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. Green plant carry out the photosynthesis, which is a physiochemical process by which they use the light energy to drive the synthesis of organic compound. Ultimately, all the living form on the earth depend upon sunlight for energy. जैसा कि हमें पता है, sun is the ultimate source of energy and photosynthesis is important for two reasons. अगर मैं बात करूं, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ. आपको पता है जितनी भी फूड चेन्स हैं, ऑल द टाइप ऑफ द फूड चेन्स, दे स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर केम. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफियर. सो दैट इज़ वाई दिस फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ रिएक्शन. वाई इट इज़ कॉल्ड एज लाइफ रिएक्शन? बिकॉज विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ would not be possible on this planet Earth. Joseph Priestley in 1774 discovered the oxygen. Priestley observed that a candle which is burning in a closed space bell jar soon get extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. He concluded that burning candle or the animal that breathe the air somehow damage the air. बट वेन ही प्लेस्ड ए मिंट प्लांट, उसने एक मिंट प्लांट उसी बेल जार के अंदर रखा, तो उसने देखा कि माउस स्टेड अलाइव एंड कैंडल कंटिन्यूज टू बर्न. कैंडल जलती रही, चूहा जिंदा रहा. सो द प्लांट्स रिस्टोर द एयर दैट वॉज डैमेज्ड बाई द एनिमल्स. जूलियस वॉन सेच प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज when plant grow and glucose is stored as starch. This is the reaction. 6 carbon dioxide molecule when react with 12 molecule of water in the presence of light and chlorophyll, they form glucose, water and oxygen. Then the question comes, where does this photosynthesis takes place? ये photosynthesis होता कहाँ है? तो आपका आंसर होगा ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां. जी हाँ, लीव्स आर कॉल्ड एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. इनको प्लांट्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है. मीजोफिल सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हैव मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसके अंदर ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिलेई और फ्लूइड स्ट्रोमा होता है. मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग करता है लाइट एनर्जी को, एटीपी और एनएडीपीएच को सिंथेसिस करता है. स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शंस करती है, जिससे CO2 जो है वो रिड्यूस होता है और स्टार्च बनते हैं. पहला स्टेप जो है वो लाइट रिएक्शन है, दूसरा स्टेप जो है वो डार्क रिएक्शन है. देयर आर 4 पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड. क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादातर ब्लूइश ग्रीन कलर की होती हैं. ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स
रंग बिरंगी पिगमेंट्स होती हैं। हालांकि पत्तियां हमें ग्रीन दिखाई देती हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा होती है। जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड कम होते हैं जो कि ऑरेंज और येलोइश पिगमेंट है। अगर आप इन सभी पिगमेंट को सेपरेट करना चाहें, so you can take a juice of crushed spinach leaf, put them onto the chromatographic paper, and you will able to separate all these pigments by chromatography paper. Then light reaction. This process of photosynthesis is divided into two steps: light reaction, dark reaction. So this phenomena occur in the presence of light. The pigment absorb the light and produce the energy as ATP. The process involves the absorption of the light and splitting of the water molecules to release the oxygen and formation of ATP and NADPH. ये आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और पानी टूटता है। स्प्लिटिंग, उसको फोटोलिसिस कहते हैं क्योंकि वो पानी लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होता है, जिनमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो होता ही है, साथ में कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होती हैं। रिएक्शन सेंटर फॉर फोटोसिस्टम 1 इज़ P700। क्यों? क्योंकि वो P700 जो है वो 700 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, और फोटोसिस्टम 2 P680 बिकॉज एब्जॉर्प्शन पीक फॉर क्लोरोफिल इज एट 680 नैनोमीटर। देन द क्वेश्चन कम्स photophosphorilation. So what is this photophosphorilation? Photophosphorilation, फोटो से मतलब आपको पता ही लग रहा है लाइट से रिलेटेड है। सो द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो तरह का है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। अब देखिए नॉन साइक्लिक क्या है, नाम से पता लग रहा है कि जो साइक्लिक ना हो उसको नॉन साइक्लिक कहेंगे। फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब द लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर causes the excitation in the electron. Electron excite होंगे। Excited electrons are accepted by electron acceptor, transferred to the electron transport system. The electron from the electron transport system are transferred to the photosystem 1. At the same time, photosystem 1 receive the wavelength of 700 nanometer also get excited. The electron from the electron acceptor is added to NADP plus, which is reduced to NADPH NH plus. The electron lost by PS2 does not return back to PS2. That is why it is called non-cyclic photophosphorylation. Okay, and in this non-cyclic photophosphorylation, both the systems, photosystem 1, photosystem 2, both are involved. Then what is cyclic? In cyclic photophosphorylation, only photosystem 1 is involved. और आपको पता है photosystem 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है, and it only form ATP, NADPH और H प्लस यहाँ नहीं बनते। वाटर स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे। लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलिसिस। दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2 in which the manganese and chlorine plays an important role. The electron lost from P680 are replaced by the electron formed in this process. A molecule of water splits to release oxygen from absorption of light. आप इस डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज व्हेन लाइट इज फॉलन ऑन दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, they goes to electron acceptor, they are transferred to electron transport system where ADP, adenosine diphosphate, and inorganic phosphate, they combine together, they form adenosine triphosphate which is ATP. Then they goes to light harvesting complex, that is photosystem 1. Again the electron are excited and they form NADPH. This is called as Z scheme because it is in the form of a letter Z. So this is also called as Z scheme of light reaction. Then next one is cyclic photophosphorylation. इसमें क्या है, light is absorbed from the chlorophyll molecules, that is P700. Electron get excited, they go to electron transport chain, again ATP is formed. Then this is how again they will return back to P700. So this is called as cyclic because the electron which are excited from chlorophyll 700 molecule is mean photosystem 1, they are again coming back to the photosystem 1. Then we have another question, that is chemiosmotic hypothesis of ATP formation. How these ATPs are formed? This hypothesis was proposed by Michel in 1961. ATP synthesis is linked to the
development of proton gradient across the membrane of thylakoid and mitochondria. The process that causes the development of proton gradient across the membrane is, first one, splitting of water molecule occur inside the thylakoid. पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे और वो हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन बनाएंगे. Electron passes through the photosystem. Proton are transported across the membrane because primary receptor of electron is located toward the outer side of the membrane. NADP reductase एक enzyme होगा which is located in the stroma side of the membrane. Electron come out from the acceptor electron of PS1. Proton are necessarily for the reduction of NADP plus to NADP and H plus. These proton are also removed from the stroma. This create a proton gradient across the thylakoid membrane along with pH in the lumen. Gradient is broken down due to the movement of the proton across the membrane to the stroma through the transmembrane to form the transmembrane channel. यहाँ पे एक F0 particles होते हैं, ATPase होता है. One part of this enzyme is embedded in the membrane to form transmembrane channel. एक other portion होता है जिसके अंदर F1 particle होते हैं, इनको friends and Morans particles भी कहते हैं, that protrude on the outer surface of the thylakoid membrane which make the energy packed ATP. ATP NADPH produced due to the movement of electron is used immediately to fix carbon dioxide to form sugar, and that we will discuss the product of the light reaction which are used to drive the process, the synthesis of sugar, that is Calvin cycle or dark reaction, that we will discuss in our next part of the video. I hope you have enjoyed this. Thank you so much.